Hello everyone, welcome you all on your own very favorite channel of New Light Needs. So today we are going to discuss our 18th test of 11th Foundation test series and I will be discussing its bio portion. So here is your first question 91. Which of the following statement is incorrect for sclerids? यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है स्क्लेरिड्स के लिए ऑल्सो नोन एज स्टोन सेल्स और योर ऑप्शंस आर वेरियसली शेप्ड हाईली थिकेंड एंड लिग्निफाइड सेल वॉल lumen is narrow commonly found in the fruits wall of nuts seed coats of legumes and leaves and they are types of parenchyma incorrect statement तो ये types of parenchyma this is incorrect these are not type of parenchyma स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स हैं वेरियसली शेप्ड है करेक्ट है हाईली थिकेंड एंड लिग्निफाइड सेल वॉल ल्यूमिन नैरो है करेक्ट है कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट्स वॉल ऑफ नट्स सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी और फ्रूट्स में ये गुआवा सपोटा इनके पल्प में प्रेजेंट है और ये क्वेश्चन नंबर 91 था हमारा पेज नंबर 87 एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 87 से नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 92 ट्रैकिड वेसल एंड स्क्लेरिड्स आर सिमिलर इन दैट दे ऑल तो इनका सिमिलर फीचर आपको बताना है ट्रैकिड्स का वेसल्स का और स्क्लेरिड्स का लैक सेकेंडरी वॉल्स कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फंक्शन व्हेन डेड हैव ओपन एंड्स तो ओपन एंड्स किस में प्रेजेंट है वेसल्स में प्रेजेंट है ट्रैकिड्स में कैसे होंगे ट्रैकिड्स में होंगे टेपरिंग एंड्स ट्रैकिड्स विल हैव टेपरिंग एंड्स तो ये ऑप्शन तो हमारा ओवर रूल हो गया नाउ कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स तो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स दीज आर ट्रैकेरी एलिमेंट्स ये तो करेंगे बट ट्रैक स्क्लेरिड्स जो दिया हुआ है ये गलत है लैक सेकेंडरी वॉल्स ये भी गलत हो गया तो यहां पर फंक्शन व्हेन डेड दिस फीचर इज कॉमन ये तीनों की तीनों ही डेड सेल्स हैं विदाउट प्रोटोप्लाज्म में तो 92 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड और ये क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 87 नेक्स्ट क्वेश्चन द लिविंग एंड नॉन लिग्निफाइड कंपोनेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल इज और आर लिविंग भी है और नॉन लिग्निफाइड तो वेसल एंड ट्रैकिड्स दीज आर डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म वेसल एंड फ्लोएम ये भी नहीं होगा वुड फाइबर एंड फ्लोएम xylem fiber and phloem wood fiber is also known as xylem fiber wood parenchyma and sieve tubes तो wood parenchyma xylem parenchyma हो गया sieve tube ये xylem का कंपोनेंट है लिविंग और phloem का कंपोनेंट है sieve tube दिस इज आल्सो लिविंग विदाउट लिग्निफिकेशन तो वुड पैरेंकाइमा एंड सीव ट्यूब ये इसका करेक्ट आंसर होगा 93 इज फोर्थ और ये 93 क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 88 एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 88 नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइकोम्स हेयर्स स्टोमेटा एटसेट्रा आर इंक्लूडेड अंडर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम नन ऑफ दीज तो यहाँ पर ट्राइकोम्स हेयर्स और स्टोमेटा ये सब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या है एपिडर्मल और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को माइनस कर दिया जाए तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर बंडल से मिलकर के बना होगा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम तो 94 क्वेश्चन ये था पेज नंबर 88 नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिसेलुलर हेयर एंडोडर्मिस विद पैसेज सेल्स pith is small inconspicuous radial vascular bundle xylem exarch 2 to 4 xylem and phloem the above description refers to which of the following तो रेडियल वैस्कुलर बंडल मतलब ये रूट की बात हो रही है रेडियल किस में होगा रूट में प्रेजेंट होगा तो ये स्टेम तो दोनों ऑप्शंस हट गए अब इसमें देखते हैं 2 to 4 xylem एंड फ्लोएम तो ये किसमें डाइकॉट में डाइकॉट रूट पे मोनोकॉट रूट में यूजुअली मोर देन 6 होंगे और ये पॉलीआर कंडीशन कहलाती है
तो ये डिस्क्रिप्शन किसके बारे में है? दिस डिस्क्रिप्शन इज अबाउट डाइकॉट रूट, और ये क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 91, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 91। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन रूट्स द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ द बैरल शेप्ड एंडोडर्मल सेल्स हैव a deposition of water impermeable waxy material suberin in the form of, तो ये टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स पर डिपोजिशन होगा सुबेरिन का, और ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, चेक पॉइंट की तरह काम करता है, और इसको बोलते हैं हम लोग कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। यहाँ पर एपोप्लास्ट पाथवे जो होगा वो एंडोडर्मल सेल्स में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स चेक हो जाता है। तो 96 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड, और ये पेज नंबर है 91, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 91 पर दिया हुआ है। विच वन इज करेक्ट अबाउट बुल्ली फॉर्म और मोटर सेल्स? तो बुल्ली फॉर्म सेल्स को ही मोटर सेल्स भी कहते हैं। इट इज सीन इन ग्रासेस, इट इज लार्ज साइज, थिन वॉल्ड, कलरलेस एंड वैक्यूलेट सेल्स ऑन द अडेक्सियल सरफेस, अपर सरफेस पर है। इट हेल्प्स इन रोलिंग ऑफ लीफ टू मिनिमाइज वाटर लॉस व्हेन इट इज फ्लैसिड, तो फ्लैसिड कंडीशन में ये क्या करेगा? लीफ को रोल कर देगा, और जब ये टर्जिड होगा तो लीफ सरफेस जो होगा एक्सपोज हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। तो बुल्ली फॉर्म सेल्स, दीज आर आल्सो नोन एज बबल लाइक एपिडर्मल सेल्स। ये क्या है? बबल लाइक एपिडर्मल सेल्स हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा हमारा फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। 97 इज फोर्थ, और ये एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 94 पर आपके दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन ए डाइकॉट रूट कॉर्क कैम्बियम इज फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ। सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त डाइकॉट रूट में, जब डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है ये सिर्फ डाइकॉट्स में होगी, चाहे वो डाइकॉट स्टेम हो या डाइकॉट रूट हो। मोनोकॉट में ये एब्सेंट होगा। कॉर्क कैम्बियम इज फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ, तो डाइकॉट रूट में जो पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल, इससे पार्ट ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम भी अराइज होता है, लेटरल रूट्स भी इसी से अराइज होंगी पेरिसाइकिल से, और पेरिसाइकिल से कॉर्क कैम्बियम भी। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा हमारा 98 इज थर्ड, पेरिसाइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कैनॉट डिटरमाइन द एज ऑफ ए ट्री बाय इट्स रिंग्स इफ दैट ट्री इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट। तो ये डिफरेंशियल एक्टिविटी जो कैम्बियम की होती है उसकी वजह से ये फॉर्म होगा एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग इज मेड अप ऑफ, एक एनुअल रिंग एक साल में बनेगी, और ये किसकी बनी होती है? स्प्रिंग वुड प्लस ऑटम वुड, दो ये वुड मिल करके एक एनुअल रिंग बनाएंगे, और ये जहां पर सीजनल वेरिएशन होगा वहां पर पाई जाएगी। तो टेम्परेट रीजन्स में सीजनल वेरिएशन प्रेजेंट है, तो यहां पर भी होगी, यहां पर भी पाई जाएगी। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, यहाँ पर सीजनल वेरिएशन प्रोमिनेंट नहीं होगा, एक जैसा सीजन रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये डिफरेंशियल एक्टिविटी नहीं होगी, इसलिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन इज द राइट आंसर। 99 का सेकंड, और ये हमारा पेज नंबर 96 से फ्रेम किया गया है, एनसीईआरटी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू प्लांट स्ट्रक्चर इज करेक्ट? प्लांट स्ट्रक्चर के बारे में कौन सा करेक्ट है? कॉर्क इज प्रोड्यूस ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम नहीं, सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा कॉर्क। पैसेज सेल्स हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू फ्लोएम। सीव ट्यूब एलिमेंट्स possess cytoplasm but no nucleus. शूट अपाइकल मेरिस्टेम हैज ए थिक वॉल्ड सेल्स, तो ये थिक वॉल्ड नहीं होगा, मेरिस्टेम में थिन वॉल्ड सेल्स होंगी। सीव ट्यूब एलिमेंट्स में साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसका जो मेटाबॉलिज्म है, कंपेनियन सेल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो इसको रेगुलेट करते हैं। तो ये लिविंग सेल ही हैं, कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब सेल्स, बट ये विदाउट न्यूक्लियस है, जैसे आरबीसी। तो 100 का करेक्ट आंसर है थर्ड, और ये क्वेश्चन हमारा पेज नंबर 88, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 88 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल रिंग्स आर बैंड्स ऑफ। तो एनुअल रिंग्स आर बैंड्स ऑफ, अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया, दीज आर रिंग्स ऑफ स्प्रिंग वुड एंड autumn wood. Spring wood is also known as early wood and autumn wood is also known as late wood. और 101 क्वेश्चन नंबर है पेज नंबर 96, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर
96. Now let's have a look another question. Go through the following features. The cambium is generally more active on the inner side. मतलब जाइलम जो होगा वो ज्यादा बनेगा. ऑटम वुड इज डार्कर एंड हैज ए हायर डेंसिटी. ऑटम वुड कैसी होगी? डार्कर होगी और इसकी डेंसिटी कम हो ज्यादा है स्प्रिंग वुड से. तो ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि स्प्रिंग वुड में जो जाइलरी एलिमेंट्स बनते हैं वो लार्जर ल्यूमिन के बनते हैं, जबकि जो ऑटम वुड है यहाँ पर ये नैरोअर होगा तो ये डार्क दिखेगा और इसकी डेंसिटी चूंकि ल्यूमिन नैरो है तो कैसा होगा? इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी. तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. In stem, the secondary xylem shows distinction into protoxylem and metaxylem and occurs in the form of patches. तो यहाँ पर सेकेंडरी नहीं, ये प्राइमरी जाइलम है जो डिस्टिंक्शन शो करता है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम. प्रोटोजाइलम जो पहले बना होगा, मेटाजाइलम जो बाद में बनेगा. तो यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट. तो करेक्ट इज ओनली 1 and 2. तो आंसर शुड बी थर्ड, 102. क्वेश्चन नंबर 102 का करेक्ट आंसर है थर्ड. और पेज नंबर ये 95 एंड 96 से फ्रेम किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पैलिसेड पैरेन्काइमा इज ए पार्ट ऑफ मेसोफिल. इट इज मेनली एब्सेंट इन. तो पैलिसेड पैरेन्काइमा किसका पार्ट है? मेसोफिल का पार्ट है. मेनली एब्सेंट पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा. एब्सेंट पूछ रहे हैं या प्रेजेंट पूछ रहे हैं. तो पैलिसेड पैरेन्काइमा इस तरह से ये लॉन्ग सेल्स होंगी, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा और ये किस में प्रेजेंट है? डॉर्सी वेंट्रल लीफ में. मीजोफिल डिफरेंशिएटेड होता है पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में. तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ डाइकॉट लीफ में ये प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पूछा गया एब्सेंट. तो एब्सेंट होगा ये आइसोबाइलेट्रल लीफ या मोनोकॉट लीफ में. तो करेक्ट आंसर इज सेकंड, 103 सेकंड. और ये एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 94 से फ्रेम किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए कॉमन कैरेक्टर ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट इज. कॉमन कैरेक्टर क्या है मोनोकॉट और डाइकॉट रूट का? एक्सार्क प्रोटोजाइलम है, नंबर ऑफ जाइलम स्ट्रैंड्स, एंडार्क प्रोटोजाइलम, अकरेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ. कॉमन कैरेक्टर ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट. डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट का कॉमन कैरेक्टर. तो रूट में कंडीशन कैसी होगी? रेडियल होगा. दूसरा क्या है यहाँ पर? एक्सार्क कंडीशन होती है. एक्सार्क मतलब प्रोटोजाइलम जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, टुवर्ड्स पेरिफेरी. तो 104 में करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट. नंबर ऑफ जाइलम स्ट्रैंड्स वेरी करेंगे. पॉलीआर कंडीशन होती है मोनोकॉट में और डाइकॉट में 2 to 4. एंडार्क प्रोटोजाइलम ये स्टेम में होगा. अकरेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ ये डाइकॉट में होगी बट मोनोकॉट में ये एब्सेंट होगी. यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर. तो 104 इज फर्स्ट. और ये क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 87 से. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल द फॉलोइंग आर सेकेंडरी मेरिस्टेम. सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल्स हैं एक्सेप्ट. तो लेटरल मेरिस्टेम ऑल्सो नोन एज सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दिस इज पार्ट ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम. ये इनिशियल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी. तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज नॉट द पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम. 105 का करेक्ट आंसर फर्स्ट. और ये एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 85 पर दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन 106 विच इज इनकरेक्ट. यहां पर भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है. पैरेन्काइमा हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन. फोटोसिंथेसिस में, स्टोरेज में और सिक्रीशन में हेल्प करती है. थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स इन स्क्लेरेन्काइमा. करेक्ट. आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स आर थिक. तो गार्ड सेल्स में जो होती हैं ये इस तरह से, अगर डाइकॉट की बात की जाए तो ये बीन शेप्ड गार्ड सेल्स हैं. यहाँ पर ये इनर वॉल इसकी थिक होती है. और डंबल शेप होते हैं जो ये मोनोकॉट्स में, ग्रासेस में. तो आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स आर थिक, ये गलत है. ये आउटर वॉल कैसी है? थिन है. यहाँ पे रेडियली अरेंज्ड माइक्रोफाइब्रल्स, जिसकी वजह से ये ओपन होगा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. तो
बल्जिंग होगी, आउटर वॉल थिक थिन होती है, आउटर वॉल थिक नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। 106 का थर्ड, और ये पेज नंबर 89, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 89 पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैचिंग के बारे में यहाँ पर पूछा गया है 107 क्वेश्चन, और इसमें करेक्ट मैचिंग मोनोकॉट लीफ, बुल्लीफॉर्म सेल्स, डाइकॉट लीफ, पैरेनकाइमेटस मीजोफिल। करेक्ट, मोनोकॉट स्टेम पैरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, और डाइकॉट स्टेम स्क्लेरेनकाइमेटस। तो डाइकॉट स्टेम में कोलेनकाइमेटस होती है, कोलेनकाइमा की बनी हुई है, और मोनोकॉट स्टेम में ये स्क्लेरेनकाइमेटस। तो 1 एंड 2 इज इनकरेक्ट एंड 3 एंड 4 इज करेक्ट। तो 107 का करेक्ट आंसर होगा 4। और ये क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 93 और 94 से। 93, 94 एनसीईआरटी 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टोमेटल अपरेटस। तो स्टोमेटल अपरेटस में स्टोमेटल अपर्चर होगा, जो ओपनिंग है ये स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स होंगे, ये जो गार्ड सेल्स हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स, इसके अलावा यहाँ पर एपिडर्मल सेल्स हैं, ये स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल्स हैं, इनको बोलेंगे सब्सिडरी सेल्स। तो इस तरह से ये प्रेजेंट है। तो ये सारा कुछ स्टोमेटल अपरेटस में इंक्लूड होगा। स्क्लेरन काइमेटस सेल्स, दिस इज नॉट इंक्लूडेड। 108 करेक्ट आंसर इज फोर्थ, और ये पेज नंबर 89 पर दिया हुआ है, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 89। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट इन द फ्लोएम ऑफ। कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट, तो जिम्नोस्पर्म्स में, टेरिडोफाइट्स में ये एब्सेंट हैं। एंजियोस्पर्म का करेक्टरिस्टिक है सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स, दीज आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स। तो एल्गी में भी एब्सेंट होती हैं, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में भी। जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स की जगह एल्बुमिनस सेल्स आर प्रेजेंट, एल्बुमिनस सेल्स। तो 109 करेक्ट आंसर इज थर्ड, और ये एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 87 पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बास्ट फाइबर्स। इनमें से कौन से बास्ट फाइबर्स हैं। तो बास्ट फाइबर्स आर, वी ऑल नो दीज आर फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स हैं ये। और ये किस में प्रेजेंट है, जूट में, फ्लैक्स में, हेम्प में। ये 110 इज फोर्थ, और ये एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 88 पर आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। तो ए किसका है, कंपेनियन सेल का डायग्राम है। बी जो ये जाइलम के कंपोनेंट्स हैं, सी फ्लोएम है, और डी कंपेनियन सेल्स हैं। तो 111 करेक्ट आंसर इज ए इज कोलेनकाइमा। डिपोजिशन है कॉर्नर्स पे, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट हैं, और ये डिपोजिशन होता है पेक्टिन, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज का। और ये जाइलम के कंपोनेंट्स हैं, ट्रैकेरी एलिमेंट्स हैं, ट्रैकिड एंड वेसल्स, और ये फ्लोएम, और ये यहाँ पर कंपेनियन सेल्स। तो कोलेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम एंड डी कंपेनियन सेल्स। 111 is second, and it is given on page number 86 87, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 86 87 पर आपके ये आंसर दिया हुआ है। गिवन बिलो आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन स्टेम। तो स्टेम पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं, एपिडर्मल हेयर है, मल्टीसेलुलर है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड है, मे बी सिक्रीटरी। तो ये किसके बारे में है, तो दिस इज अबाउट ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स आर एपिडर्मल हेयर्स, मल्टीसेलुलर, मोस्टली यूजुअली मल्टीसेलुलर होंगे, ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकते हैं, मे बी सेक्रेटरी ऑल्सो। तो 112 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, और ये क्वेश्चन है पेज नंबर 89 से, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 89। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विंटर कैम्बियम इज लेस एक्टिव एंड फॉर्म्स फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स।
दैट हैव नैरो वेसल्स एंड दिस वुड इज कॉल्ड। इस वुड को क्या बोलेंगे? स्प्रिंग वुड, लेट वुड, अर्ली वुड, ऑल ऑफ द अबव। तो 113 विंटर में बनेगी, कैम्बियम लेस एक्टिव होगी, फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स और नैरो ल्यूमिन होगा। तो ये होंगे हमारी ऑटम वुड या लेट वुड। स्प्रिंग वुड एंड अर्ली वुड इज सेम। तो 113 का करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 96 पर ये आपके दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 विच वन इज करेक्ट अबाउट इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। इंटर कैलोरी का मतलब होता है बीच में धंसा हुआ, तो ये मैच्योर टिश्यूज के बीच में है, इसलिए इंटर कैलोरी। इट अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज, करेक्ट है। इट अकर्स इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट्स ऑफ रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, ये भी करेक्ट है। दिस इज टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, क्योंकि ये इनिशियली फॉर्म होगा। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। 114 इज फोर्थ। और ये क्वेश्चन है पेज नंबर 85 से, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 115 विच वन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है? परमानेंट टिश्यूज हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर सिंपल टिश्यूज। Permanent tissues having different types of cells are complex tissue. Parenchyma, collenchyma and sclerenchyma are simple tissues. तो यहाँ पर भी फोर्थ इज द राइट आंसर। ये सारे यहाँ पर करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 16 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स डज नॉट गिव ग्लूकोज एज ए प्रोडक्ट आफ्टर डाइजेशन थ्रू एंजाइम्स। तो ग्लूकोज प्रोडक्ट किस में नहीं होगा? माल्टोज। माल्टोज में ये दो डाइसैक्राइड है माल्टोज, टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। ग्लूकोज इसमें मोनोमर है। लैक्टोज, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मोनोमर्स का बना हुआ डाइसैक्राइड है ये गैलेक्टोज। सुक्रोज, सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ये सभी में ग्लूकोज प्रेजेंट है, बट गैलेक्टोज, गैलेक्टोज इज ए मोनोमर इटसेल्फ, ये खुद में अपने आप में मोनोमर है। तो गैलेक्टोज में ग्लूकोज एब्सेंट होगा। 116 का करेक्ट आंसर हुआ फोर्थ। और एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 263 पे ये दिया हुआ है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट इसमें से कौन सा है? रिब्स में नंबर है 24, स्टर्नम में 1, पटेला में 4 लिम्ब बोन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन इज लिम्स। तो इनकरेक्ट इसमें से कौन सा होगा? स्टर्न रिब्स 12 पेयर्स हैं, करेक्ट है। स्टर्नम 1 फ्लैट बोन, करेक्ट है। पटेला, पटेला नीचे होगा, हाइंड लिम्ब बोन है, 4 लिम्ब यहाँ पर गलत दिया हुआ है, हाइंड लिम्ब। अपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड्स लिम्स एंड लिम्स आर मेड अप ऑफ ईच लिम्ब इज 30 बोन्स। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो होगा ये इनकरेक्ट हुआ। 117 का क्वेश्चन ये तो था 310 और 311 से फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन in roots the tangential as well as radial walls of the barrel shaped endodermal cells have a deposition of water impermeable waxy material suberin in the form of cuticle strips, protein strips, casparian strips, siliceous strips। तो क्वेश्चन नंबर है 118, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 91 पेज नंबर से, और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन lenticels help in gaseous exchange and lenticular transpiration. Lenticels are the characteristic of question number 119। 119 ये क्वेश्चन 97 पेज नंबर से लिया गया है। और लेंटिसल्स फॉर लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, गैसियस एक्सचेंज के लिए भी। तो ये किस में प्रेजेंट है? ये वुडी स्टेम में प्रेजेंट होंगे। 119 इज थर्ड, पेज नंबर 97 पे। क्वेश्चन नंबर 120 मैचिंग क्वेश्चन है ये। तो मेरिस्टेम, मेरिस्टेम एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स से बना होगा। और पैरेन्काइमा फंक्शन है इसका फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज। कोलेनकाइमा दिस इज फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा इज एग्जांपल इज स्क्लेरिड्स। और एपिडर्मल टिश्यू, स्टोमेटा इसका पार्ट है एपिडर्मल टिश्यू का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा ए इज थर्ड,
बी इज फर्स्ट, सी इज सेकंड, डी इज फिफ्थ एंड ई इज फोर्थ। तो सेकंड। और ये 120 क्वेश्चन नंबर है हमारा पेज नंबर 86 है, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 86। नेक्स्ट क्वेश्चन, you are given fairly old piece of dicot stem and a dicot root. Which of the following anatomical structures will you use to distinguish between the two? Secondary xylem, secondary phloem, protoxylem, cortical cells. तो ओल्ड पीस ऑफ डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट दिया गया है। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स विल यू यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। और ये क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 87 से। तो डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट, एक में एक्सार्क कंडीशन होगी, एक में एंडार्क कंडीशन। स्टेम में एंडार्क और रूट में एक्सार्क। एंडार्क का मतलब क्या है? प्रोटोजाइलम जो होगा वो सेंटर में होगा। एक्सार्क में प्रोटोजाइलम पेरिफेरी पे होगा, बाहर की तरफ होगा प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी। तो करेक्ट आंसर 121 का क्या हुआ? थर्ड, प्रोटोजाइलम। और ये पेज नंबर था 87। नेक्स्ट, ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल्स। तो ये सही है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर। ग्राउंड टिश्यू में एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल्स को छोड़ करके बाकी सारा कुछ इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 122 है हमारा पेज नंबर 89, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 89। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। तो कॉर्क कैम्बियम ऑल्सो नोन एज फेलोजेन। तो जेन मीन्स इट विल जनरेट, तो बाहर की तरफ ये क्या जनरेट करती है? दिस विल फॉर्म कॉर्क। और अंदर की तरफ क्या बनाएगी? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और इन तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं हम लोग? पेरिडर्म। दीज थ्री टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट पेरिडर्म। तो आंसर हो गया हमारा सेकंड। और ये क्वेश्चन नंबर 123 पेज नंबर 96 पे, पेरिडर्म और पेज नंबर 96 एनसीईआरटी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्टवुड डिफर्स फ्रॉम सैपवुड इन। तो हार्टवुड कहाँ पर होगा? सेंटर में होगा। हार्टवुड और सैपवुड किस में प्रेजेंट होंगे? सेकेंडरी जाइलम में प्रेजेंट होंगे। प्रेजेंस ऑफ रेज एंड फाइबर्स, डिफरेंस नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ वेसल्स एंड पैरेन्काइमा हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट। तो हार्टवुड डिफरेंट सैपवुड से किस तरह से? क्योंकि यहाँ पर डेड और नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं, और ये पैथोजेंस के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंट होगा। और ये डेड और ये क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर गम्स, रेजिन्स, टॉक्सिन्स, इन सब का डिपोजिशन होगा। तो ये नॉन कंडक्टिंग पार्ट हो गया। सैपवुड विल बी द कंडक्टिंग पार्ट। हार्टवुड इज ऑल्सो नोन एज ड्यूरामेन। Heartwood is also known as duramen and sapwood is also known as alburnum। तो ये हमारा क्वेश्चन 124 पेज नंबर है इसका 96 एनसीईआरटी 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा आर फाउंड इन। सेमिल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, तो पेरीसाइकिल जो होती है डाइकॉट स्टेम में, वो कैसी होगी? वो सेमिल्यूनर पैचेस के फॉर्म में होगी। तो डाइकॉट स्टेम 125 क्वेश्चन नंबर है ये, और ये पेज नंबर है 92 और 93। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलिडनस रूट्स एंड स्टेम्स एंड इट इंक्रीजेस द गर्थ और डायमीटर ऑफ द ऑर्गन्स बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ। तो सेकेंडरी ग्रोथ हमें पता है डाइकॉट्स में होती है, चाहे वो डाइकॉट स्टेम हो या डाइकॉट रूट हो। और ये क्या करेगा? ये गर्थ बढ़ाएगा, मतलब चौड़ाई में डायमीटर को इंक्रीज करेगा। और ये किसकी एक्टिविटी से होगा? तो ये वैस्कुलर कैम्बियम, ये भी लेटरल मेरिस्टेम है। कॉर कैम्बियम, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। तो बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 126 है पेज नंबर 99 से, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 99। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्क इंक्लूड्स। बार्क में क्या क्या इंक्लूड है?
तो bark we all know this is a non-technical term. This is non-technical term और it includes all the tissues outside vascular cambium. Vascular cambium के बाहर जो भी टिश्यूज हैं वो सब बार्क में इंक्लूड होते हैं. तो यहाँ पर फैलम, फैलोजेन एंड फैलोडर्म ओनली, तो ओनली की वजह से ये गलत है, वैसे तो ये सारे इसमें इंक्लूड होंगे ही होंगे. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम. तो इसमें सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, जो भी वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर का स्ट्रक्चर है, फ्लोएम सारा, और कॉर्टेक्स का जो पार्ट है पेरिडर्म, तो ये सब इसमें बार्क में इंक्लूड होगा. करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ. और ये क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 97, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 97 पे दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन 128. सेकेंडरी मेरिस्टेम कैन बी कॉल्ड एज. तो सेकेंडरी मेरिस्टेम इज ऑल्सो known as lateral मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है सेकेंडरी. सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी, दिस इज प्राइमरी मेरिस्टेम. ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, दिस इज प्राइमरी मेरिस्टेम. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? कैन बी कॉल्ड एज लेटरल और सेकेंडरी. तो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 128 फोर्थ. और ये क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 85 से. नेक्स्ट, कोलेनकाइमा cells have thickened corners due to deposition of. तो we all know कोलेनकाइमा cells, और इसमें ये डिपोजिशन हो जाता है कॉर्नर्स में इस तरह से, और दिस डिपोजिशन इज ऑफ हेमीसेलुलोज, सेलुलोज एंड पेक्टिन. तो ये ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर. इन नेकेड सीड बियरिंग प्लांट्स विच इज द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स. तो वैसे वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स कौन से हैं? ट्रैकेरी एलिमेंट्स हैं, और ट्रैकेरी एलिमेंट्स में ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों ही हैं. but we all know vessels are absent in gymnosperm except Netum, ephedra and Welwitschia. ये नीटम, एफेड्रा और वेल्विशिया में ये वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. नीटेल्स जो ग्रुप है उसमें ये प्रेजेंट होंगे. जिम्नोस्पर्म के ग्रुप में ये, बट इनमें वेसल्स प्रेजेंट है. अदरवाइज जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होते हैं. तो चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट यहाँ पर क्या होगा? नेकेड सीड बियरिंग, मतलब जिम्नोस्पर्म्स की बात हो रही है. तो जिम्नोस्पर्म्स में मेन क्या हुआ? ट्रैकिड्स. तो ये जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म सभी में प्रेजेंट है. तो 130 करेक्ट आंसर इज फोर्थ. और एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 88 पर दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबेरिन लेयर इज फाउंड इन. सुबेरिन लेयर कहाँ पर प्रेजेंट है? कंजक्टिव टिश्यू में, पेरिसाइकिल में, हाइपोडर्मिस में, एंडोडर्मिस. तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के फॉर्म में होगा. टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स में डिपोजिशन होगा. एपोप्लास्ट पाथवे यहाँ पर आकर के चेक हो जाएगा. तो 131 करेक्ट आंसर इज फोर्थ. और ये एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 91 पर दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, bulliform cells are found. Bulliform cells already discussed about this. These are bubble like cells, और ये grasses में present हैं, adaxial surface पे हैं. In grasses and adaxial surface, both 1 and 2 is the right answer. Abaxial is lower surface, तो lower surface पे ये नहीं है. और ये कर्लिंग, फोल्डिंग या अनफोल्डिंग में लीफ की हेल्प करेंगे, ट्रांसपिरेशन वगैरह को चेक करेंगे. तो 134 132 करेक्ट आंसर इज फोर्थ. और ये पेज नंबर है 94, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 94. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. वेसल, ट्रैकिड्स, स्क्लेरिड्स, कंपेनियन सेल. 133 is from page number 86, 87, 88. तो वेसल्स हैव लार्ज सेंट्रल कैविटी, करेक्ट है. ट्रैकिड्स में टेपरिंग एंड्स है. वेसल्स में ओपन एंड्स होते हैं. स्क्लेरिड्स विद वेरी नैरो कैविटी. कंपेनियन सेल्स, दीज आर स्पेशल पैरेन्काइमेटस सेल्स. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हुआ ए इज सेकंड, बी इज फर्स्ट, सी इज फोर्थ एंड डी इज थर्ड. सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू. तो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, यहाँ पर जो भी जाइलम एलिमेंट्स हैं ये तो ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे. जो रेडियल कंडक्शन होगा ये रे पैरेन्काइमेटस सेल्स की वजह से होगा. तो रे पैरेन्काइमा इज द राइट आंसर.
134 इज सेकंड, और ये पेज नंबर है हमारा एनसीईआरटी 287। इन डाइकॉट रूट में vascular cambium is only primary in origin, vascular cambium is only secondary in origin, vascular cambium is absent, vascular cambium is circular initially। तो डाइकॉट रूट में वैस्कुलर कैम्बियम जो होती है पूरी की पूरी तरह से सेकेंडरी होगी। जो स्टेम में होगी इंट्राफेसिकुलर, जो ये फेसिकल्स के अंदर है, बंडल्स के अंदर है, ये वाली होती है प्राइमरी, इंट्राफेसिकुलर, दिस इज नोन एज इंट्राफेसिकुलर। और मेडुलरी रेज पैरेन्काइमेटस सेल्स यहाँ पर जो प्रेजेंट हैं, इसमें जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी डेवलप होती है उसकी वजह से जो बाद में डेवलप होगी इंटरफेसिकुलर, दो बंडल्स के बीच में है इसलिए इंटरफेसिकुलर बोलते हैं। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कैसी होगी, सेकेंडरी। तो यहाँ पर ये वाली जो होती है स्टेम में रिंग में वैस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड होंगे, तो यहाँ पर ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है। बट डाइकॉट रूट में क्या होगा, डाइकॉट रूट में रेडियल है, अरेंजमेंट कैसा होता है, रेडियल। तो रेडियल होने की वजह से यहाँ पर जो कैम्बियम डेवलप होगी वो रिंग के फॉर्म में होती है, इस तरह से रिंग के फॉर्म में होगी। तो रिंग की वजह से इसकी पूरी की पूरी सेकेंडरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिस्टेम्स आर स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ, these are specialized regions of active cell division, permanent tissue, both 1 and 2, inactive cell division। तो मेरिस्टेम्स में सेल्स एक्टिवली डिवाइड करेंगी, एक्टिव सेल डिवीजन का रीजन होगा। और 136 पेज नंबर है ये, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 84। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम अकर एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स, plant tissue are classified into two main groups, meristematic and permanent tissue, all of these। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, 137 इज फोर्थ। और पेज नंबर है इसका 84, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 84। नेक्स्ट, मेरिस्टेम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस विच मीन्स, तो मेरिस्टोस वर्ड का मीनिंग होता है डिवाइडेड। तो 138 करेक्ट आंसर इज सेकंड एंड इज गिवन ऑन पेज नंबर 84, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 84 पे दिया हुआ है। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू कॉकरोच, कॉकरोच के रिस्पेक्ट में कौन कौन सी मैचिंग करेक्ट है। तो ओमेटिडिया, वी ऑल नो दीज आर यूनिट्स ऑफ कंपाउंड आई, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, 2000 ओमेटिडिया प्रेजेंट इन ईच कंपाउंड आई। कॉकरोच विजन इज मोजैक, एब्सोल्युटली करेक्ट। यूरिकोस ग्लैंड हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। स्पर्मेथिका, दिस इज प्रेजेंट इन फीमेल कॉकरोच, मेल में यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होंगे, करेक्ट पूछा गया, तीन ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ए बी एंड सी डी इज इनकरेक्ट। तो थ्री ऑप्शन आर करेक्ट। 139 और पेज नंबर है इसका 114 एंड 115, एनसीईआरटी 1। नेक्स्ट, विच मेरिस्टेम्स डिवाइड एंड फॉर्म परमानेंट सेल्स, कौन सी मेरिस्टेम डिवाइड होती हैं और फॉर्म करती हैं परमानेंट सेल। तो यहाँ पर ध्यान रखना, प्राइमरी मेरिस्टेम हो या सेकेंडरी मेरिस्टेम हो, ये दोनों की दोनों ही मैच्योर सेल्स बनाएंगी। डिवाइड होने के बाद आफ्टर डिवीजन दे विल फॉर्म मैच्योर सेल्स, ये भी मैच्योर सेल्स, प्राइमरी मैच्योर सेल्स एंड सेकेंडरी मैच्योर सेल्स। तो कोई भी मेरिस्टेम हो, चाहे वो अपाइकल हो, इंटरकैलरी हो, सेकेंडरी हो, लेटरल हो, दे ऑल ऑफ दीज दे विल फॉर्म परमानेंट सेल्स। यहाँ पर जब प्राइमरी मेरिस्टेम में डिवीजन होगा तो प्राइमरी मैच्योर सेल्स बनेंगी, ये डिफरेंशिएशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मैच्योर सेल्स में जब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आ जाती है तो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है, और ये जो प्रोसेस है दिस इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन, इसे बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम में जो डिवीजन की एक्टिविटी आ जाएगी तो इसे बोला जाएगा रीडिफरेंशिएशन, दिस इज रीडिफरेंशिएशन। तो 140 का करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर फोर्थ, और ये पेज नंबर है इसका 85।
Next, simple tissue is made up of cells which are similar in function and dissimilar in structure, similar in structure and function, and of only one type. तो क्वेश्चन नंबर 141 दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 86 और ये दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है, बोथ 2 and 3, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और सिर्फ एक ही टाइप के होंगे, ऑफ ओनली वन टाइप। कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो जाएगा अगर ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स है। द टिश्यू विच फॉर्म्स मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, तो मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। Question number 143, the scala vestibuli, scala media and scala tympani, these are part of internal ear. Cochlea are filled with which fluid respectively? तो स्केला मीडिया में जो है यहाँ पर एंडोलिम्फ होगा और बाकी दोनों में पेरिलिम्फ। इट इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ। तो क्वेश्चन नंबर 143 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ। 144 सिंपल टिश्यू विदाउट क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा, वो कौन सा है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो पैरेन्काइमा में भी क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, कोलेनकाइमा में भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है, बट स्क्लेरेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। तो 144 करेक्ट आंसर इज थर्ड। और ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ पेज नंबर 86 पर, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 86। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म में जो एलिमेंट जाइलम का नहीं है, तो जाइलम में 4 एलिमेंट्स हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। तो ये एंजियोस्पर्म्स के लिए है। तो यहाँ पर वेसल्स जिम्नोस्पर्म में जो होंगे यूजुअली एब्सेंट होंगे, नॉट एन एलिमेंट। तो करेक्ट आंसर विल बी सेकंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 145 इज सेकंड और ये पेज नंबर 87 पर दिया हुआ है। प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम है। तो प्रोटोफ्लोएम क्या है? प्रोटो जो पहले बनेगा, मेटा जो बाद में बनेगा। तो जो पहले बनता है उसमें ल्यूमेन नैरो होगा, जो बाद में बनेगा उसमें बड़ा होगा। तो नैरो एंड बिगर सीव ट्यूब्स रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 146 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, गिवन ऑन पेज नंबर 88, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 88 पर दिया हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, xylem and phloem arranged in an alternate manner on different radii, the arrangement is called। अगर xylem और phloem अलग अलग रेडियस पर हैं तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? डिफरेंट रेडियाई पर हैं, तो इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाएगा? दिस इज टाइप ऑफ रेडियल अरेंजमेंट। कंजॉइंट, कंजॉइंट में सेम एक्सिस पर, सेम रेडियस पर होंगे वैस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम, इधर ये जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम। तो ये कंजॉइंट हुआ। कंजॉइंट इज ऑफ टू टाइप्स, कोलेट्रल एंड बाइकोलेट्रल। ये वाला जो डायग्राम बना ये कोलेट्रल का है, और बाइकोलेट्रल में क्या होगा? बाइकोलेट्रल में दोनों तरफ फ्लोएम इस तरह का होगा। ये बाइकोलेट्रल, दिस इज बाइकोलेट्रल। तो क्वेश्चन नंबर 147 करेक्ट आंसर यहाँ पर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट, द पैरेन्काइमा विच passes through the secondary xylem and the secondary phloem in the radial direction is known as। तो secondary passes through the secondary xylem and secondary phloem, इसी को बोलेंगे सेकेंडरी में पूछा गया तो सेकेंडरी मेडुलरी रेज, दीज आर मेडुलरी रेज। और सेकेंडरी टिश्यू में पूछा गया इसलिए सेकेंडरी मेडुलरी रेज होगा, प्राइमरी नहीं। तो 148 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड, और ये पेज नंबर 95, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 95 पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 149, ड्यू टू द कंटिन्यूड फॉर्मेशन and accumulation of secondary xylem, only the primary phloems get crushed, only the secondary phloems get crushed,
The primary and secondary phloems along with primary xylem get crushed. The primary and secondary phloems get gradually crushed. क्वेश्चन नंबर 149 और ये पेज नंबर 95 पर दिया हुआ है। तो जब सेकेंडरी जाइलम बनेगा तो प्राइमरी जाइलम तो बचा रहेगा, बट प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम दिस विल गेट ग्रेजुअली क्रश्ड। तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, 149। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्ली वुड इज इनकरेक्ट। तो स्प्रिंग वुड की बात हो रही है। स्प्रिंग वुड इज ऑल्सो नोन एज अर्ली वुड, जो स्प्रिंग सीजन में बनेगी। फॉर्म ड्यूरिंग स्प्रिंग, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट, द वुड इज लाइटर, इट हैज हायर डेंसिटी। तो यहाँ पर जो जाइलरी एलिमेंट्स होंगे ये ब्रॉडर ल्यूमेन के होंगे। तो वुड कैसी होगी, लाइटर कलर होगी, और डेंसिटी इसकी कैसी होगी, कम होगी। यहाँ पर हायर डेंसिटी जो दिया हुआ है ये गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ। तो 150 का आंसर होगा फोर्थ, और ये पेज नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 150 का 96, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 96 पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्टवुड एंड सैपवुड आर पार्ट ऑफ। हार्टवुड और सैपवुड ये किसका पार्ट है, सेकेंडरी फ्लोएम का, सेकेंडरी जाइलम का, फ्लोएम का, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 151, तो ये एनसीईआरटी 196 पेज नंबर पर दिया हुआ है। और हार्टवुड और सैपवुड हम लोगों ने पहले भी पीछे भी डिस्कस किया था। हार्टवुड इज ऑल्सो नोन एज ड्यूरामिन, सैपवुड इज ऑल्सो नोन एज एल्बर्नम, और ये सेकेंडरी जाइलम के कंपोनेंट्स हैं। 151 इज सेकेंड, और पेज नंबर 96 से। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर व्हाट इज ए। ए यहाँ पर क्या है, तो ये स्टोमेटा है, तो ये सब स्टोमेटल कैविटी, स्टोमेटा के नीचे की कैविटी है, तो दिस इज सब स्टोमेटल कैविटी 152। और ये पेज नंबर है इसका, क्वेश्चन नंबर 152 का 894, ऑन द पेज नंबर 94 दिस डायग्राम इज गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर a figure of dicot stem has been given, identify what is x। तो इसमें आपको x आइडेंटिफाई करना है, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। तो वैस्कुलर बंडल में जो रिंग्स में अरेंज होते हैं, इसमें फ्लोएम बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ ये जाइलम प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये x इज प्राइमरी फ्लोएम, इनिशियल फ्लोएम है ये प्राइमरी फ्लोएम। तो 153 इज फर्स्ट, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 95 पर यह डायग्राम भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 154, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। ओपन कंजॉइंट कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल वस्कुलर बंडल फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम की बात हो रही है और यहाँ पर लिख रहे हैं ओपन, तो ओपन यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। मोनोकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, क्लोज्ड होगा। वैस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट है, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स हैं। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा फर्स्ट, 154 इज फर्स्ट। और ये क्वेश्चन नंबर है 90, 91 और 93 पेज नंबर से, एनसीईआरटी 1 के ये पेज नंबर है जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम, ईच सराउंडेड बाई। तो लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल ये मोनोकॉट स्टेम में किससे सराउंडेड होते हैं, कोलेनकाइमेटस मल्टीलेयर्ड, पैरेनकाइमेटस सिंगल लेयर्ड, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट। तो वैस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड है मोनोकॉट स्टेम में, और ये सराउंडेड है स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट से। तो 155 करेक्ट आंसर इज थर्ड, पेज नंबर 93 से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, एनसीईआरटी 1। The chief water containing cavities are present in monocot stem, dicot stem, monocot root only and dicot root only। और ये क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 93 से। तो ये किसमें प्रेजेंट है वाटर कंटेनिंग कैविटीज, दीज आर प्रेजेंट इन मोनोकॉट स्टेम, प्रोटोजाइलम के डिसइंटीग्रेशन से बनेगी। 156 इज फर्स्ट। नेक्स्ट, पैलिसेड पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन लीव्स ऑफ। तो पैलिसेड पैरेन्काइमा ये
मीजोफिल डिफरेंशिएटेड होती है डाइकॉट्स में, पैलिसेड और स्पॉन्जी में। मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। तो मस्टर्ड, सोयाबीन और ग्राम, ये तुम्हारे दोनों जो तीनों हैं, ये डाइकॉट प्लांट्स हैं। ग्रासेस मोनोकॉट। तो पैलिसेड पैरेन्काइमा अनडिफरेंशिएटेड होगा, मीजोफिल अनडिफरेंशिएटेड होगी, मतलब पैलिसेड पैरेन्काइमा एब्सेंट होगा ग्रासेस में। फैलम एंड फैलोजेन रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट। फैलम क्या है? फैलोजेन। तो फैलोजेन इज कॉर्क कैम्बियम, जो जनरेट करेगी फैलोजेन। बाहर की तरफ ये कॉर्क बनाएगी, इसी को बोलेंगे फैलम, और अंदर की तरफ ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगी, जिसको बोलेंगे फैलोडर्म। तो फैलम, फैलोजेन, फैलोडर्म, और इसी तीनों को मिला करके हम लोगों ने देखा था, टर्म दिया गया था पेरिडर्म। तो फैलम इज कॉर्क एंड फैलोजेन इज कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क एंड कॉर्क कैम्बियम फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। और ये क्वेश्चन हमारा पेज नंबर है इसका 96, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 96 से। क्वेश्चन नंबर 159, इन विंटर द कैम्बियम इज लेस एक्टिव। विंटर में कैम्बियम लेस एक्टिव है। फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट दैट हैव नैरो वेसल्स एंड दिस वुड इज कॉल्ड। इस वुड का नाम क्या होगा? इस वुड को नाम होगा ऑटम वुड या लेट वुड, क्योंकि स्प्रिंग वुड को बोलते हैं अर्ली वुड, और वहां पर जाइलरी एलिमेंट्स ज्यादा बनते हैं, ल्यूमेन उसका ब्रॉड होगा। तो 159 का करेक्ट आंसर है फोर्थ, और ये पेज नंबर है 96। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच? इनकरेक्ट मैच इसमें से कौन सा होगा? अमोनोटेलिक एक्वाटिक इंसेक्ट, यूरियोटेलिक फ्रॉग, यूरिकोटेलिक कॉकरोच, यूरियोटेलिक बर्ड्स। तो वी ऑल नो बर्ड्स आर यूरिकोटेलिक। बर्ड्स कैसी होती हैं? यूरिकोटेलिक। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, स्नेल्स, ये यूरिकोटेलिक। तो फोर्थ 160 इज फोर्थ, और पेज नंबर है ये 290 और 91, 290 एंड 291। हाउ मेनी मैचिंग्स आर इनकरेक्ट? इनमें से कितनी मैचिंग्स इनकरेक्ट हैं? ईस्ट, ब्रेड एंड बियर, पेनिसिलियम, एंटीबायोटिक्स, ईस्ट यूनिसेलुलर, ईस्ट मल्टीसेलुलर, माइकोराइजा, सिम्बायोसिस। तो ये सिर्फ ईस्ट मल्टीसेलुलर ये इनकरेक्ट है, माइकोराइजा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ईस्ट यूनिसेलुलर है। पेनिसिलियम, एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से एंटीबायोटिक्स ऑब्टेंड होंगे। तो ईस्ट, ब्रेड एंड बियर दोनों सेम ईस्ट से ऑब्टेंड होते हैं। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी ब्रेड एंड बियर में दोनों में यूज की जाएगी, बेकिंग इंडस्ट्री एज वेल एज ब्रूइंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सही हैं। तो 161 ये पेज नंबर है इसका 220, 22 पेज नंबर पर 161 इज इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सिर्फ एक होगा, चार करेक्ट है, इनकरेक्ट सिर्फ एक है। और ये पेज नंबर इसका कितना था? 22। नेक्स्ट, oogamous type of sexual reproduction occurs in। oogamous, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, तीनों में ही oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा। और ये पेज नंबर 32, 33, 34 पर दिया हुआ है। रोडोफाइसी में मोटाइल स्टेजेस ऑल टुगेदर एब्सेंट, मोटाइल स्टेजेस ऑल टुगेदर एब्सेंट, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों ही यहाँ पर इमोटाइल होंगे। नेक्स्ट, the best stage to view structure, size and to count the number of chromosome is। तो मेटाफेज, मेटाफेज में मैक्सिमम कॉम्पैक्शन हो चुका होगा, तो मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू व्यू स्ट्रक्चर, साइज एंड टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और ये पेज नंबर है 165। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion in cycas female cone is absent। साइकस में फीमेल कोन एब्सेंट है। साइकस ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ ओव्यूल मेगास्पोरोफिल आर नॉट एसोसिएट टू फॉर्म फीमेल कोन। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू।
एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो 164 का फोर्थ। और ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया पेज नंबर 38 39 एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 38 39। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच? इसमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा होगा? इज द इनकरेक्ट मैच सिनेप्सिस, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, chiasmata, C-shaped structures, anaphase 1, homologous chromosome separate, anaphase 2, splitting of centromere. Incorrect match. Synapsis, synaptonymal complex. करेक्ट है chiasmata, एक्स शेप स्ट्रक्चर्स होंगे ये। सी शेप्ड गलत दिया हुआ है। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। और 165 ये क्वेश्चन नंबर है, 168 और 169। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू RQ? ग्लूकोज 1, ट्राइपामिटिन 1.7, मैलिक एसिड मोर देन 1, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इनफाइनाइट। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगी बट ऑक्सीजन यूज नहीं होगी, ऑक्सीजन इज जीरो। तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इनफाइनाइट। तो ये करेक्ट है। मैलिक एसिड में मोर देन 1, ट्राइपामिटिन ये 0.7 होगा, 1.7 यहाँ पर इनकरेक्ट है। ग्लूकोज में भी RQ जो होगा वो रेस्पिरेटरी कोशेंट, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, तो ये भी 1 है। करेक्ट पूछा हुआ है तो करेक्ट यहाँ पर 3, सेकंड ऑप्शन होना चाहिए राइट आंसर। और ये पेज नंबर है हमारा 236 और 237 एनसीईआरटी 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज? इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है? व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, सिट्रस कैंकर एंड ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। तो यहाँ पर सिट्रस कैंकर, दिस इज कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनास सिट्री, बैक्टीरियल डिजीज। 167 इज थर्ड। और पेज नंबर है इसका 20, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 20। फंगल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ? फंगल सेल वॉल किसकी बनी हुई है? काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज एंड पॉलीसैकेराइड, नॉन सेलुलोजिक, बोथ 1 एंड 3। तो यहाँ पर दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड तो है ही और ये नॉन सेलुलोजिक भी है, तो बोथ 1 एंड 3। और 168 ये क्वेश्चन है पेज नंबर 22 एनसीईआरटी 1। नेक्स्ट, which one of the following statements are incorrect with reference to plant hormone? प्लांट हार्मोन के रिस्पेक्ट में कौन सा इनकरेक्ट है? तो प्लांट हार्मोन के रिस्पेक्ट में जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा वो है डिकैपिटेशन वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन। सही है ये। अपाइकल डोमिनेंस को रिमूव करने के लिए, ओवरकम करने के लिए डिकैपिटेशन किया जाएगा। 2,4-D यूज्ड एज हर्बिसाइड, से भी करेक्ट है। ऑक्सिन ऑल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन, करेक्ट है। और 2,4-D इज ए टाइप ऑफ सिंथेटिक ऑक्सिन, जिब्रेलिन यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ये सिंथेटिक ऑक्सिन होगा। 169 और ये पेज नंबर इसका कितना है? 248 और 249, 248 249। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल फेज डज नॉट इंक्लूड? तो फोटोकेमिकल फेज लाइट रिएक्शन है, तो लाइट एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज है, ATP एंड NADPH का फॉर्मेशन भी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, दिस इज इनकरेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, ये क्या होगा? ये कैल्विन साइकिल से एसोसिएटेड है। तो 170 is also completed. Now next question, the correct sequence of flow of electrons in the light reaction is? तो लाइट रिएक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से होगा? वाटर की स्प्लिटिंग होगी फोटो सिस्टम 2 में, फोटो सिस्टम 2 से फिर ये पहुंचेगा फोटो सिस्टम 2 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फियोफाइटिन, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F
B6F से ही आएगा प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन से फोटोसिस्टम 1 के पास, और फोटोसिस्टम 1 से फिर ये वापस जाएगा, फोटोसिस्टम 1 से वापस ये ऊपर जाएगा। यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सेक्टर होगा आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स और NADP प्लस फेरेडॉक्सिन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 171 का। फोटोसिस्टम 2 प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम्स, फोटोसिस्टम 1 फेरेडॉक्सिन, फोटोसिस्टम 1 से बाकी दे रहे हैं तो पहला ऑप्शन, क्योंकि बाकी में फोटोसिस्टम 1 दिया हुआ है। और NCERT 1 पेज नंबर 212 पर ये आपका दिया हुआ है। तो ये फोटोसिस्टम 1 पहले ही दे रखा है तो ये गलत है, फोटोसिस्टम 2 से शुरू होगा। Sporophyte do not have an independent free living existence in। स्पोरोफाइट का फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस किसमें नहीं है? तो स्पोरोफाइट का फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस शुरू हुआ है टेरिडोफाइटा से। टेरिडोफाइट में ये फ्री लिविंग है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। तो यहाँ पर पाइनस, साइकस, सेड्रस, सिकोया और टेरेस, फ्यूनेरिया, रिक्सिया, मार्केंशिया और पॉलीट्राइकम 172 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। ये ब्रायोफाइट्स हैं तो यहाँ पर 4, बाकी जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? रुबिस्को, रुबिस्को प्रेजेंट इन C3 प्लांट, पेप्केज प्रेजेंट इन C4 प्लांट, रुबिस्को प्रेजेंट इन बोथ C3 एंड C4 प्लांट, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कंपाउंड फॉर्म्ड इन ए पाथवे कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। तो ये फोटो रेस्पिरेशन में नहीं, फोटो रेस्पिरेशन में जो बनेगा वो बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल और दूसरा फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो 173 का करेक्ट आंसर दिया हुआ है फोर्थ, और पेज नंबर है 216 और 219। नेक्स्ट, all of the following processes can release carbon dioxide except alcoholic fermentation, oxidative decarboxylation in Krebs cycle, oxidative phosphorylation, conversion of alpha ketoglutric acid to succinyl coenzyme A। तो इन सभी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एक्सेप्ट, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में होती है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर भी डिकार्बोक्सिलेशन है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो ही रही है, टर्म खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है अपने आप को। कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड, तो अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से पहले भी और बाद में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इसीलिए ये 5 कार्बन है। और इससे पहले वाले जो क्रेब्स साइकिल में जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो 6 कार्बन, और इसके बाद वाले 4 कार्बन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी। तो 174 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड, और पेज नंबर है ये 230 और 233। नेक्स्ट, which is a wrong statement? Endocrine glands have well developed ducts। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स एब्सेंट होंगी। गॉबलेट सेल्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड, म्यूकस सिक्रीट करेंगी। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर द एंडोक्राइन सिक्रीशन, ये एक्सोक्राइन सिक्रीशन है। डक्ट्स प्रेजेंट हैं। क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम एक्ट एज ग्लैंड्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 175, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है। तो A एंड C इज इनकरेक्ट। 175 इज थर्ड, और ये पेज नंबर दिया हुआ है 102 पे। NCERT 1 पेज नंबर 102 से फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी हाई एनर्जी बॉन्ड आर प्रेजेंट इन ADP एंड ATP? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स होंगे, जिसमें से 2 जो होते हैं वो हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, और ADP में 2 फॉस्फेट बॉन्ड है जिसमें 1 हाई एनर्जी बॉन्ड होगा। तो 2 एंड 1 इज द राइट आंसर, 176, और ये पेज नंबर है इसका 153। नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट फॉर द गिवन बिलो डायग्राम ऑफ एनिमल? इनमें से कौन सा करेक्ट है गिवन बिलो डायग्राम के लिए? ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूनिसेक्सुअल, स्यूडोसिलोमेट, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट।
तो ये कौन सा इसमें करेक्ट है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है ये करेक्ट है 177। और ये पेज नंबर डायग्राम दिया हुआ है 152 एंड दिस डायग्राम इज ऑफ फीमेल एस्केरिस, एस्केलमेंथीज का मेंबर है ये। प्लेटियलमेंथीज से ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया है। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज, तो वाइटल कैपेसिटी लंग्स की क्या होती है, मैक्सिमम फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद हम कितना मैक्सिमम इनहेल करने के बाद कितना एक्सहेल कर सकते हैं फोर्सफुली, या फिर मैक्सिमम एक्सहेल करने के बाद कितना हम लोग फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी लंग्स की कितनी हो जाएगी, वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी IRV TV प्लस ERV। 178 का करेक्ट आंसर होगा 4। और ये पेज नंबर है इसका 178 272, NCERT 1 पेज नंबर 272 पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट मैच। करेक्ट मैच कौन सा होगा, मैलपीजियन बॉडी ग्लोमेरुलस प्लस PCT गलत, रीनल कार्पस्कुल ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल करेक्ट, मैलपीजियन बॉडी ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल करेक्ट, मैलपीजियन टिब्यूल ये भी इनकरेक्ट। तो मैलपीजियन टिब्यूल्स ये आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं। मैलपीजियन बॉडी जो है ये ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल को मिला करके बोलते हैं। ये ग्लोमेरुलस हो गया, ये अफरेंट आर्टेरियोल, ये इफरेंट, और ये बोमेंस कैप्सूल कैप, इनको मिला करके बोलते हैं मैलपीजियन बॉडी या रीनल कार्पस्कल्स। तो करेक्ट मैचेस B एंड C। NCERT 1 पेज नंबर है इसका 292। नाउ लास्ट क्वेश्चन, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होगा ये दो टाइप का होगा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में होगा, इमरजेंसी कंडीशंस में भी होगा, और पैरासिम्पैथेटिक ये रिलैक्स्ड कंडीशन में होगा। तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम 180 इज थर्ड। और ये क्वेश्चन था पेज नंबर 316। So we have covered all the questions. Thank you for watching. Have a great day.